हेलो गाइस, नमस्कार। रजनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज देखिए नित्य पूजा का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह हम उठ के नहा धो के पूजा करने आ गए हैं। तो सब पूजा वाला बर्तन मैं धुल ली हूँ। अब देखिए मैं एक एक करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे सुबह का नित्य का पूजा करते हैं। वैसे तो किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं होती है, रोज़ आप पूजन विधि विधान से कर सकते हैं पूजा, लेकिन उतना रोज़ हो नहीं पाता है। तो रोज़ हम लोग कैसे करते हैं यह पूजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहीं आप छोटी छोटी गलतियां तो नहीं कर देते हैं सुबह की पूजा में। तो देखिए मेरे यहाँ नर्मदेश्वर भगवान हैं, भोलेनाथ। तो इनका चढ़ाया हुआ जल, चरणामृत, पंचामृत हम अपने प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन नर्मदेश्वर भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद तो पहले उस पर चंदन अक्षत सब रहता है। तो थोड़ा सा हम उनको नहला के फिर उनका चढ़ाया जल अलग कटोरी में हम लोग रख लेते हैं, प्रसाद रूप में सब लोग ग्रहण करते हैं। तो नर्मदेश्वर भगवान का प्रसाद रूप में हम खा सकते हैं। फिर देखिए सब यहाँ का स्थान हम पोंछ ली हूँ पहले ही, थोड़ा सा शुद्धिकरण करके। अब एक कटोरी में हम चंदन निकालेंगे। तो ये जो चंदन मिलता है हरि दर्शन, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला के रखते हैं। फिर देखिए इसको निकाल के एक कटोरी में अच्छे से मिक्स करके सबको लगा देते हैं। पहले हम नर्मदेश्वर भगवान को स्नान कराए हैं तो उनको लगाएंगे, फिर और सब देवी देवताओं को चंदन अर्पण करेंगे। तो फिर सबको लगा के फिर अपने मस्तक और हृदय पे आप लगा सकते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं चंदन लगाया नहीं जाता है, औरतों को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हम लोग सिंदूर मिला के रखते हैं तो उसको लगा लेते हैं। और चंदन लगा के हाथ धुल लेना चाहिए, फिर धूप दीप दिखा के भी हाथ धुल लेना चाहिए। तो अब देखिए जैसे रोज़ के नित्य में माता जी को हम सिंदूर लगाएंगे। फिर सबको लगा के अपने भी सर पे लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग गलती कर बैठते हैं और उनको उसका पुण्य, पूजा का पुण्य नहीं मिल पाता है। तो वही हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देखिए हम सब बर्तन धुल लिए हैं। तो अक्षत हम लोग धुल के रख लेते हैं सुखा के, थोड़ा सा हल्दी मिला के आप अक्षत को इकट्ठे धुल के सुखा के रख लीजिए। क्योंकि जैसे रोज़ पूजा में देखिए जल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, इतना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, तो इसके लिए अक्षत हम देखिए धुल के हल्दी मिला के सुखा के रख लेते हैं। फिर बत्ती बना लिए हैं, छोटी छोटी बत्तियां। तो बत्ती तो एक मिलती है बाज़ार की, वो अच्छे से जलती नहीं है, तो हम लोग लपेट के इसको बना लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से अखंड ज्योति का दिया भर दो तो जब तक तेल रहता है बहुत अच्छे से जलता है। लेकिन अगर आप बाज़ार वाली वही बस रुई की बत्ती जो मिलती है उसको जलाएंगे तो तेल बच जाता है, दिया बुझ जाता है। और धूप भी देखिए हम बना के रख लेते हैं, छोटा छोटा धूप बना के, ये बहुत अच्छे से जल जाता है। और घर में अगर बत्ती नहीं जलाना चाहिए, उसमें बांस की फट्टी लगी रहती है, तो धूप का ही इस्तेमाल करें। अब देखिए हम यहाँ सब भोग के लिए तैयारी कर लिए, जल अक्षत रख लिए, धूप दीप भी रख लिए हैं, पुष्प रख लिए हैं। तो थोड़ा सा अक्षत हम नर्मदेश्वर भगवान को अर्पण करेंगे, अर्पित करेंगे। फिर और सब भगवान को दिखा के रख देंगे। तो पहले जल और फिर अक्षत, देखिए सबको दिखा के रख देंगे। अक्षत भी थोड़ा सा नर्मदेश्वर भगवान को चढ़ा के और सबको दिखा के वो भी रख देंगे। तो पहले जल, अक्षत, फिर दीप जलाएंगे।
तो दीप नीचे प्लेट रख के उसमें थोड़ा सा अक्षत रख के चावल रख के तब उसके ऊपर हम दीप जलाएंगे और धूप जलाएंगे। तो अक्षत इकट्ठा धुलने का यही फ़ायदा रहता है कि ज़रूरत पड़ती है तो बार बार धुलना नहीं पड़ता है, धुल के सुखा के रख लो तो अपना यूज़ करना रहता है। क्योंकि सुबह जल्दी रहती है तो उतना अच्छे से सब हो नहीं पाता है, तो कुछ तैयारियां पूजा का अपना इकट्ठा कर लीजिए। बर्तन भी हो सके तो शाम को धुल के रख लीजिए, तो पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि सुबह में बच्चों को स्कूल जाना, पति को ऑफिस जाना, सब करना रहता है। तो फिर देखिए हम दीप जला दिए, अब धूप जलाएंगे। और दिए से, एक दिए से कभी भी धूप को या दूसरे दिए को नहीं जलाना चाहिए, तो इसीलिए हम अलग बत्ती से फिर धूप जला रहे हैं। तो फिर धूप दीप दिखा के देखिए, कैमरे में सब थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन जैसे ऐसे दिखाना चाहिए धूप दीप कि आप ओम का आकार आपका बने, पहले आधा फिर पूरा करके ओम। ऐसे भगवान जी को धूप दीप दिखाना चाहिए, आरती भी ऐसे ही करना चाहिए। अब देखिए भोग में हम फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स सब 5 चीज़ रखे हैं। ये सब भगवान जी लोगों को दिखा के भोग लगा के रख देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अपने मंदिर में कभी भी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। एक मुट्ठी से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए धातु की। तो इसीलिए मेरे यहाँ ज़्यादा तस्वीर ही है और एक नर्मदेश्वर भगवान है। अब देखिए हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं भगवान को। तो जल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प हो गया। तो नित्य पूजा में इतना चीज़ ज़रूरी होता है। और तो अगर आप अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो उसका अलग से पूजन होता है, उसका अलग से आरती होता है, हवन होता है। लेकिन अब रोज़ का तो उतना हो नहीं पाएगा, तो लेकिन इतना ज़रूरी होता है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। क्योंकि पूरा दिन अपने ऊपर देना है, भगवान जी को तो बस आधा घंटा 1 घंटा ही देना है, तो उतना देना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ते हैं दुर्गा चालीसा रोज़, या तो हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा जो आप पढ़ते हो। तो ये सब धूप दीप नैवेद्य सब करने के बाद आप अपना पाठ कर लें। या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो कवच, कीलक और गला भी पढ़ सकते हैं। आपके पास जैसा समय हो वैसा आप सुबह पूजा में कर सकते हैं। तो हमको थोड़ा हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो हम बस दुर्गा चालीसा पढ़ के फिर आरती कर लेंगे। लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है जो लोग गलतियां कर देते हैं नित्य पूजा में, वो नहीं करना चाहिए। अब कपूर जला के हम आरती कर लेंगे। आप वो जो गोल वाली रुई की बत्ती मिलती है उसको भी घी में भिगा के रख के उससे भी आरती कर सकते हैं। अब देखिए सब देवताओं की आरती अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद राउंड राउंड घूम के चारों दिशाओं के सभी देवताओं को आरती दिखा के फिर नीचे रख के जल से उसको चारों तरफ जल कर देंगे। फिर देवता लोगों को आरती दिखाएंगे, फिर खुद अपने करेंगे, फिर प्रणाम करेंगे।
अब जल गिरा के आरती को प्रणाम कर लेंगे। अब देखिए, ये अपने नीचे एक बूंद पानी गिरा के इंद्राय नमः शक्राय नमः कर लेना चाहिए, नहीं तो सब आपके पूजा पाठ का पुण्य इंद्र देवता ले लेंगे। अब चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।